आज एक बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भृगुसंहिता से करने चल रहे हैं। इसकी जन्म तिथि है 2 अगस्त सन 2018। जन्म का समय है दोपहर अपराह्न 2:11। लेकिन जो भृगुसंहिता में संशोधित टाइम आया है वह है 2:14 जन्म स्थान है दिल्ली। इस समयावधि में भृगुसंहिता शास्त्र में जो शुभाशुभ फल का वर्णन किया गया है उसका विवेचन कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच बदनाथ दया सिंधो अलिलग्न शुभाशुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचरः। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, अलिलग्न अर्थात वृश्चिक लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सहजे गेहे केतुस्तत्र महामते तदीसः धन गेहेपि वित्ते सह द्वादशे गृहे द्वादशेषो गतो लाभे लाभे सह तप गेह के राहुस्तत्र दिवानाथ पुत्रे रात्रिपतिर्यदा। शुक्र जी के इस प्रकार विनम्र पूर्वक प्रश्न करने पर दया के सागर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म वृश्चिक लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी मंगल कुंडली के तृतीय भाव में केतु के साथ स्थित हैं। तृतीय शनिश्चर वित्त स्थान पर हैं और वित्त स्थान के स्वामी बृहस्पति कुंडली के द्वादश भाव में स्थित हैं। द्वादशेश शुक्र लाभ के स्थान पर हैं और लाभेश बुध भाग्य के स्थान पर राहु एवं सूर्य के साथ विराजमान हैं। भाग्येश चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हैं। दामिनी योगकम वाच्यम पास योगम तथैव च। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में दामिनी और पास नाम का योग बन रहा है। अस्मिन योगे नरो जातस तस्य जन्म फलम शृणु। इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। बालो यम पूर्वजन्मनि चित्रगुप्त कुले जातो धनी मानी प्रतापवान पैतृकैश्वर्य युक्तोपि गृहारामादि संयुतः विद्यापि लभते पूर्णा प्रयासेन नृपे गृहे पदाधिकार कम लाभम वित्ते प्रबंधने कवे वेतनायम प्रकुर्वीत विलासी किंतु जायते। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म प्राप्त किया था। उस समय धनी मानी और प्रतापी रहा, पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा, कृषि योग्य भूमि बाग गृह इत्यादि का सुख प्राप्त था। उस समय श्रम पूर्वक यह बालक विद्या का भी पूर्ण लाभ प्राप्त किया और युवावस्था में राजा के आश्रय में नियुक्त हो गया और पद और अधिकार का लाभ प्राप्त किया। उस समय राजा के कोष में वित्त और नियंत्रण का कार्य करने लगा और उससे इसको वेतन का लाभ प्राप्त हुआ। किंतु यह बालक बड़ा विलासी प्रकृति का था। दारा च सुंदरी नैव तस्मा नित्यमुपेक्षितः तथास्तु वै सुतो भूमि सुता चैका सुखम लभेत। उस समय विलासी प्रकृति का था पर स्त्री में अनुरक्त रहता था। यद्यपि युवावस्था में इसको पत्नी का सुख प्राप्त था किंतु इसकी पत्नी बहुत सुंदरी नहीं थी, अतः उससे यह बालक प्रायः असंतुष्ट रहता था और पत्नी की नित्य उपेक्षा करता रहता था। यद्यपि उसी पत्नी से इस बालक को एक पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त था। मादकम व्यसनम चैव सदसत रीतितो धनम कृतायम विविधम तस्मिन् स्वाश्रितान कष्टदायकः। युवावस्था में यह बालक मादक पदार्थों में व्यसन में भी प्रीति करता रहा और सत असत रीतियों से अर्थात अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से धन का लाभ करता रहा। उस समय इसके आश्रय में बहुत से लोग कार्यरत थे। यह बालक उनको कष्ट भी प्रदान करता था, उनका शोषण भी करता रहता था। स्वाश्रय लिपिकश्चैक तस्य दाराति सुंदरी तत्रासक्तो भी जायेत रत्यानंद सुखान्वितः। उस समय अपने आश्रय में एक लिपिक कार्यरत था, उसकी पत्नी बड़ी सुंदरी थी। यह बालक उस
लिपिक की पत्नी के प्रति आसक्त हो गया और धीरे धीरे उसके गृह पर इसका आना जाना होने लगा। वह युवती भी इस बालक के प्रति आकर्षित हो गई। यह बालक उसको बड़ा धन प्रदान किया और उससे गुप्त प्रेम करने लगा। धीरे धीरे प्रेम बढ़ने लगा और गुप्त रूप से रत्यानंद सुख भी प्राप्त किया। लिपिकः स्वार्थयुक्तोपि विरोधम नैव कारितः। यद्यपि यह रहस्य उस लिपिक को भी ज्ञात हो गया, किंतु वह भी बड़ा स्वार्थी था और धन के लोभ में उसने कोई विरोध नहीं किया। तथास्तु देव तीर्थादि द्विजे दाने परायण। इस प्रकार युवावस्था में यह बालक अपने पत्नी के प्रेम और स्नेह की उपेक्षा करके पर स्त्री में अनुरक्त हुआ और छल प्रपंच के द्वारा बहुत धनोपार्जन किया। युवावस्था सुखमय व्यतीत किया। धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था आ गई। प्रौढ़ावस्था में धीरे धीरे इंद्रियां शिथिल हो गई और मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। धीरे धीरे यह बालक सात्विक प्रवृत्ति का होने लगा। देवता, तीर्थ, ब्राह्मण, दान, यज्ञ इत्यादि के कर्मों में इसकी प्रीति बढ़ने लगी। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनंगतः। इस प्रकार युवावस्था व्यतीत होने पर प्रौढ़ावस्था में बहुत से शुभ कार्यों को भी इसने संपन्न किया। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करता हुआ यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लभेत। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य के प्रभाव से 7 योनियों में भटकने के पश्चात इसको पुनः मनुष्य योनि प्राप्त हो और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत उत्तम प्रतिष्ठित विप्रकुल में जन्म प्राप्त करने वाला होवे। श्रावण मासे तमे पक्षे खष्ठी पर्वे गुरौ दिने रेवतीभे चाद्य पादे अलिलग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म श्रावण के उत्तम मास में कृष्ण पक्ष की पंचमी व्यतीत हो जाने के पश्चात खष्ठी तिथि को बृहस्पतिवार के दिन रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में और वृश्चिक लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गौरह क्षीण तनुर्यदा। यह बालक इस जन्म में सुंदर शरीर वाला हो, गौरवर्ण हो, बाल्यावस्था में कुछ क्षीणता युक्त शरीर का रहे। यौवने समपुष्टोपि समतुंगोपि जायते। लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़े वैसे वैसे शारीरिक पुष्टता प्राप्त हो। युवावस्था में मध्यम पुष्ट शरीर का और औसत ऊंचे कद की शरीर का बालक होवे। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, कपोल सम्मांसल हो। सुग्रीवम बलयम युक्तम विशालाक्षिश्च जायते। सुंदर ग्रीवा हो और नेत्र भी विशाल हो। अकाले दुर्बला दृष्टिर चोप नेत्र सहायताम दृष्टिपूर्ति कृतश्चैव। किंतु असमय में ही दृष्टि दुर्बलता उत्पन्न होने का योग है और युवावस्था के काल में उपनेत्र अर्थात चश्मे इत्यादि की सहायता से दृष्टिपूर्ति करने का योग बन रहा है। अकाले पलितम केशम। असमय में बाल पकने और झड़ने का भी योग बन रहा है। सुयत्ने किंतु रक्षितः। किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त हो। पुष्टस्कंधोच्च बच्छंच सुशील सोच ललाटकः। कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पाद हस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो। शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। वंशवत यह बालक दर्शनीय हो। बाले पी चंचलोधिकः। बाल्यावस्था में बड़ा चंचल हो किंतु बड़ा मेधावी चतुर हो। स्वजनादर कर्तापि वाक्पटुश्चापि आयते। स्वजनों का आदर करे। बाल्यावस्था में बोलने में बड़ा कुशल हो, बड़ा बातूनी स्वभाव का हो। चंचल होने के कारण से इधर उधर भ्रमण करता रहे, चित्त स्थिर ना रहे, किंतु बुद्धिमान हो और आगे चल करके युवावस्था में विद्या विनय से युक्त हो। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेषु विकारकम। बाल्यावस्था में इसको बार बार शीत जनित विकार उत्पन्न होने का योग है।
शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादि क्लेशकम, बाल्यावस्था में सर्दी, जुकाम, निमोनिया, कफ विकार, व्रण, ज्वर इत्यादि रोगों से कष्ट प्राप्त होने का योग है। कदोच्चात पतनम योगम, पादे शीर्षे क्षतम भयम, चंचलता अधिक होने के कारण से बाल्यावस्था में कभी ऊंचे स्थान से गिर जाए, कभी सिर, पैर इत्यादि में हल्की फुल्की चोट चपेट भी लगने का योग है। आयु भीतिस तपोधन, यदा कदा आयु का भय भी प्राप्त होने का योग है। प्रथमे बाहुवर्षेपि रामाब्दे रिपुवर्ष के ग्रहे चैव महाप्राज्ञे मनुवर्षे तपोधन, तिथ्यांतरम महन्नेष्टम सुयत्ने किंतु रक्षितः। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में, इसके पश्चात 9वें वर्ष में, 14वें और 15वें वर्ष में इसको कष्टित होने का योग है। वर्षोक्ते स्वजनादीनाम क्लेशम तापम यदाधिकम, इन वर्षों में इस बालक को कष्ट प्राप्त हो, विशेष करके शीत जनित विकार अधिक उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त इसकी माता को भी कष्ट प्राप्त हो, पिता के लिए भी कष्टकारक योग बने। इस प्रकार इन वर्षों में यह स्वयं भी पीड़ित हो और स्वजनों को भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। तथास्तु रक्षितो बालः, किंतु यत्नपूर्वक यह बालक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। दीर्घजीवी न संशयः, और दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। जायते तु महाप्राज्ञ सहजे भूमि सुतोपिच, केतुस्तत्र शुभो नैव सहजादि सुखे कवे, बाधा च विविधा दृष्टिर। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के सहज भाव में यद्यपि मंगल उच्च राशिगत हैं, किंतु वह केतु के साथ स्थित हैं। अतः इस बालक को भाई और बहन आदि के सुख में बाधाकारक योग बन रहा है। मातृपितृ सकाशेन केवलैकः स्वसंतति, यह बालक माता पिता की इकलौती संतान हो। सोत्पत्ते परता माता प्रजावरोधकम अपि, बहुत विलंब से अपना जन्म भी हो और अपने जन्म के पश्चात असमय में ही माता को संतानावरोध उत्पन्न होने का योग है। काकबंध्यांगना योगम, काकबंध्यांगना होने का योग बन रहा है। दैव तो दुहिता सौख्यम भ्रूण श्रावम तपोधन, अगर कोई गर्भ माता को आ भी जाए तो वह पूर्ण न हो, वह नष्ट हो जाए, इस प्रकार का योग है। पैतृकैश्वर्यकम विविधम भूम्याराम गृहादिकम, प्रतिष्ठिते कुले वंशे सोत्पत्तिर्जायते कवे। पूर्व जन्म में इसने प्रौढ़ावस्था के काल में बहुत से शुभ कर्मों को संपन्न किया था और बड़ा ही सात्विक विचार का हो गया था। अतः इस जन्म में इसको उत्तम प्रतिष्ठित और बड़े सात्विक कुल में जन्म प्राप्त होने का अवसर प्राप्त हो। यह बालक पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। नगरे गेह कम सौख्यम वाहन भृत्य शस्त्रकम, इसके अतिरिक्त विलंब से नगर में भी गृह का सुख प्राप्त हो और द्रुतगामी वाहन का सुख प्राप्त हो। भृत्य वर्ग, नौकर चाकर इत्यादि का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। पितामहोति कर्मण्य दीर्घजीवी प्रतापवान, इस बालक के पितामह प्रतापी हों, कर्मण्य हों और बड़े दीर्घजीवी हों। सात्विक सुविचारवान, बड़े ही सात्विक विचार के हों, कर्तव्यनिष्ठ हों और धार्मिक आचरण में रहने वाले हों। शिक्षा भागे रतश्चैव वेतनायम प्रकारितः, पितामह अर्थात बाबा को शिक्षा के कार्य से धनोपार्जन करने का योग है। कुले शैवाग्रगण्य कह, वह कुल में अग्रगण्य हूँ। आमोदर यकृत दोषम पादे क्लेशम तथैव च, किंतु जब पितामह की अवस्था अधिक हो जाए तो पितामह को उदर का विकार, इसके अतिरिक्त अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। पक्षाघातादिकम क्लेशम, और पक्षाघातादि रोगों से पितामह की आयु का भय भी प्राप्त हो। द्वादशांतम महाप्राज्ञ पितामहादिकम भयम, जब इस बालक की अवस्था 12 वर्ष की हो जाए तो पितामह इत्यादि की आयु का भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। एतत्पूर्वे महाप्राज्ञ यत्न औषधि सुखी भवेत, इसके पूर्व में यत्न और औषधि के द्वारा नित्य शिवार्चन करते रहने के द्वारा रक्षा प्राप्त होने का योग है। जनकस्य महाप्राज्ञ कर्मण्यश्चतुरोधिकः, पितामह की ही भांति पिता भी सरल विचार के हों, कर्मण्य हों, श्रमी हों,
स्वभुजायम प्रकुर्वीत, और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाले हों। तथास्तु न स्थिरा वृत्तिर, किंतु पिता की वृत्ति अर्थात कार्य क्षेत्र स्थिर न रहे। 10 मेषो गतो भाग्ये राहुस्तत्र शुभो न तु, पिता भावे सूर्य भाग्य के स्थान पर राहु के साथ स्थित हैं। कदा प्रवास वासंच वेतनायम प्रकारितः, उद्योगम चापि कर्तापि नैव स्थिरम पदम धनम नैव स्थायित्वकम लाभम सहसा धन ह्रासकम। सूर्य और राहु की युति के प्रभाव से पिता का कार्य क्षेत्र कभी स्थिर न रहे। ग्रहयोगानुसार पिता परदेश चले जाएं, अर्थात पर प्रांत में जाकर के विस्तृत नगर में किसी धनिक के आश्रय में या यांत्रिकी प्रतिष्ठान इत्यादि में प्रारंभ में वेतन का लाभ प्राप्त करें, किंतु पिता की वृत्ति स्थिर न होने के कारण से पिता के कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन होने का योग बन रहा है। पिता कभी वेतन का लाभ प्राप्त करें और कभी अपना निजी स्वतंत्र व्यवसाय करें, किंतु बार बार परिवर्तन होने के कारण से उसमें विशेष धनमान की प्राप्ति न हो, किसी तरह जीवन यापन का योग बनता रहे। जायते तु महाप्राज्ञ पितुरायु भयाधिकम, इसके अतिरिक्त सूर्य और राहु के संयोग के कारण से पिता की आयु का भी भय प्राप्त हो। हृदयाघातादिकम अपि, पिता को हृदय विकार अर्थात हृदयाघात इत्यादि से भय प्राप्त होने का योग है। सहसा धन हरासत्वम पर हस्तगतम धनम, पिता का धन सहसा नष्ट हो, पिता का धन कुछ दूसरों के हाथ में चला जाए जो प्राप्त न हो, इसके अतिरिक्त शत्रु बाधा भी प्रबल हो, इससे क्लेश प्राप्त होने का योग है। जन्मदा सरला चैव गृह कार्ये सुदक्षका, माता सुशीला हो, प्रियंवदा हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो, स्वजनादर कर्त्री स्यात्, देवे धर्मे व्रते रता, वह स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ इत्यादि में प्रीति करने वाली होवे। रुग्णा किंतु शरीरेण दंतोदर विकारतः, किंतु माता को भी उदर का विकार और अस्थि मज्जा इत्यादि का विकार प्राप्त होने का योग है। रक्तचापादिकम क्लेशम गल ग्रंथि विकारकम, विलंब से माता को रक्तचाप का रोग उपस्थित हो और गले की ग्रंथियों का विकार या थायराइड इत्यादि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। शल्योपचारकम योगम, माता के पेट में उदर में शल्योपचार का भी योग बन रहा है। सुयत्ने किंतु रक्षिता, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सकाशेन मातु सौख्याधिकम लभेत, ग्रह योगानुसार माता पिता में से इस बालक को माता का सुख अधिक समय तक प्राप्त होने का योग है। खबाणांतम न संशय, माता का सुख 50 वर्ष की अवस्था तक प्राप्त होने का योग है। पितुरायु भयम चादव, प्रारंभ में पिता की आयु का भय हो, दुर्जय रोग क्लेशकम, और दुर्जय रोग से क्लेश प्राप्त हो, दुर्घटनादिकम क्लेशम, दुर्घटनादि से भय प्राप्त हो, मृत्युंजयन रक्षितः, मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ मुनिवर्षोत्तरार्धतः दंतांतरम महन्नेष्टम पितुरायु भयाधिकम, जब इस बालक की अवस्था 27 वर्ष की हो जाए, इसके उपरांत जब यह बालक 32 वर्ष की अवस्था का हो तो पिता की आयु का बड़ा भय प्राप्त होने का योग है, किंतु यत्नपूर्वक रक्षित होने का योग है। रवि मंत्र जपे सुखम, रविवार व्रतम कुर्यात्, यत्नोपचारतः कवे, गुरोर्दानम व्रतम कुर्यात्, सुखम मोदम लभेदपि, पिता रविवार का व्रत करें, सूर्य की आराधना करें, इसके अतिरिक्त बृहस्पति का पूजन करें तो धीरे धीरे पिता का कार्य क्षेत्र स्थिर हो। विलंबेन महाप्राज्ञ पितृभाग्योदयम अपि, जब इस बालक की अवस्था 10 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो आगे पिता को कुछ नवीन उद्योग भी करने का योग बन रहा है। यांत्रिकोद्योग कम कार्यम, प्रबंधनादिकम कार्यम, क्रय विक्रय कम कार्यम, कृतशीलस्तपोधन, पिता को प्रबंधन का कार्य और क्रय विक्रय का कार्य, जमीन से संबंधित जुड़ा हुआ व्यापार करने का योग बन रहा है और उससे पिता को धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग है। तिथ्यांतरम महाप्राज्ञ पितृभाग्योदयम अपि, जब इस बालक की अवस्था 15 वर्ष की हो जाए तो इसके पश्चात पिता का विशेष भाग्योदय हो और विशेष धन और मान की प्राप्ति का भी योग बने। मातृपितृ सुखम पूर्णम,
मृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा माता पिता की रक्षा हो और माता पिता का सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होवे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा द्वयांतरम। ग्रह योगानुसार पिता के अतिरिक्त पिता को 2 भाइयों का सुख प्राप्त हो और पिता को 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त अगर और कोई भाई बहन उत्पन्न हो तो वह अधिक समय तक जीवित न रहें। मातुलेशो गतो सहजे केतुस्तत्र महामते। मातुल भाव का स्वामी तृतीय भाव में केतु के साथ स्थित है। मातुलद्वय योगंच मातु स्वसा त्रयांतरम। अतः इस बालक को 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग है। मामा की अपेक्षा मौसी का सुख अधिक संख्या में प्राप्त होने का योग बन रहा है। ग्रह योगानुसार 3 या 4 तक मौसी का सुख प्राप्त होने का योग है। बालो यमतिमान भवेत। यह बालक बाल्यावस्था से ही बड़ा बुद्धिमान हो। स्वाध्याय प्रीतिकर्तापि लेखने पठने रुचि। बाल्यावस्था से ही यह बड़ा रचनात्मक प्रवृत्ति का हो, लेखन पठन स्वाध्याय में प्रीति करे। साहसी मृदुभाषी स्यात्। साहसी हो, मृदुभाषी हो, परिश्रमी हो और इस प्रकार सुंदर आचरण वाला होए। तथास्तु लग्न को सहजे केतुस्तत्र शुभोनतु। किंतु लग्नेश तृतीय भाव में केतु के साथ हैं, इससे कुछ दुराग्रही भी हो, जिद्दी स्वभाव का हो, जल्दी जल्दी क्रोध और आवेश इसके मन में उत्पन्न हो जाए और क्रोध और आवेश में आकर के युवावस्था में यह बालक कुछ ऐसा निर्णय ले ले जिससे इसके भाग्योदय में बाधा उपस्थित हो जाए। जायते तु महाप्राज्ञ दुर्घटनादिकम भयम। मंगल और केतु के प्रभाव से बार बार आकस्मिक दुर्घटना होने से क्लेश प्राप्त होने का योग बन रहा है। ऋपुयुग्मांतरम तात मुनियुग्मांतरावधिम। राम रामांतरम तात वसुरामांतरावधिम। खवेदांतम शुभो नैव दुर्घटनादिकम भयम। युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में, तत्पश्चात आगे 33 वर्ष की अवस्था में, 38 और 40 वर्ष की अवस्था में कष्टित होने का योग बन रहा है। इन वर्षों में आकस्मिक दुर्घटना हो और रोग व्याधि से कष्ट प्राप्त होने का योग है। जल भीतिर महाप्राज्ञ। कभी जल से भय प्राप्त हो और कभी अग्नि से भय प्राप्त हो। मूर्छोन्माद समम रोगम विष भीतिर महामते। कभी मूर्छा और उन्माद जन्य रोग उत्पन्न हो, मस्तिष्क का ज्वर उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त टाइफाइड से कष्ट प्राप्त हो, यकृत में लीवर में संक्रमण का दोष उत्पन्न हो, इससे कष्टित होने का योग है। पांडुरोगोदरम क्लेशम। इन वर्षों में पांडुरोग पीलिया का लक्षण उत्पन्न हो किंतु यत्नपूर्वक रक्षा प्राप्त करने वाला होए। विद्योपाधिम लभे नरः। और विद्या की उत्तम उपाधि प्राप्त करने वाला बालक होए। पंचमे रात्रिनाथोपि तदीसह द्वादशे गृहे। पंचम भाव में रात्रिपति चंद्रमा स्थित हैं और पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति कुंडली के 12 भाव में शुक्र के गृह में स्थित हैं। अतः इस बालक को उत्तम शिक्षा का लाभ प्राप्त होने का योग है। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञानम गणितम ज्ञानम कला शिल्पादि यांत्रिकम। विशेष करके विज्ञान, गणित, आंग्ल भाषा और कला, शिल्प शास्त्र अर्थात यांत्रिकी विषयों का इसको ज्ञान प्राप्त होने का योग है। यद्यपि 16 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष की अवस्था में इसकी पढ़ाई में बार बार बाधा उपस्थित हो, इसका मन उच्चाटित हो जाए, पढ़ाई के प्रति कभी उदासीन भी हो जाए और पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न हो, जिससे माता पिता और स्वजनों को चिंता प्राप्त होने का योग बने। तथास्तु यत्न तो मोदम। किंतु इस कुंडली में जो यत्न और उपाय बताया गया है उसको करने से उस समय अवधि में विद्या में जो बाधा उपस्थित होने का योग बन रहा है वह समन हो और विद्या की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। राम युग्मोत्तरार्धेण योग्यता स्नातकम समम। जब यह बालक 23 वर्ष की अवस्था का हो जाए तो इसको विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त होए। 23 से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त हो और विशेष प्रशिक्षण का भी लाभ इसको प्राप्त होने का योग है। यौवने सौयायंच
कृतशीलस्तपोधन, युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का योग बन रहा है। नृपगेहे पद्मलाभम प्रशासने थवा कवे विकासे यांत्रिके तात वेतनायम प्रकारितः, युवावस्था में प्रशासनिक क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में इसको कार्य करने का योग है। तथास्तु भाग्य के रवि राहुस्तत्र शुभो नैव क्लेशम तापम यदाधिकम, किंतु कर्म स्थान के स्वामी सूर्य भाग्य स्थान पर राहु के साथ स्थित हैं, अतः इस पद और अधिकार को प्राप्त करने में बार बार बाधा उपस्थित होने का योग है। नृपगेहे पदार्थाय परीक्षामपि दानकम सफलो नैव जायेत येन चिंतातुरोधिकः, युवावस्था में जब इस बालक की विद्या पूर्ण हो जाए तो आगे यह बालक राजकीय पद प्राप्त करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाएं दे, उसकी तैयारी करे, बार बार परीक्षाएं दे, किंतु उसमें कुछ कारणों से इसका चयन ना हो, जिससे इसको क्लेश प्राप्त हो, इसका श्रम विघ्न हो और इसको मानसिक कष्ट भी प्राप्त हो, बड़ा चिंतातुर रहे। जायते तु महाप्राज्ञे क्लेशम तापम यदाधिकम पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं शुभाशुभम, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग किया था, छल पूर्वक बहुत धनोपार्जन किया था और अपने आश्रितों का शोषण किया था, अतः इस जन्म में उस पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से राजकीय पद प्राप्त करने में बहुत बाधा का योग बन रहा है। यदा कदा महाप्राज्ञे प्रतिष्ठाने सुयांत्रिके वेतनायम प्रकुर्वीत सफलो नैव जायते संतुष्टो नैव जायेत किं कर्तव्य विमूढ़कः, कभी हतोत्साही होकर के यह बालक किसी यांत्रिकीय प्रतिष्ठान में जा कर के कुछ वेतन का लाभ प्राप्त करे, किंतु उसमें इसको संतुष्टता न प्राप्त हो और यह बालक किं कर्तव्य विमूढ़ रहे। चिंतनम मात्र पित्रोश्च, इसकी ऐसी अवस्था को देख करके इसके स्वजन लोग, माता पिता भी बड़े चिंतातुर रहें। तथास्तु यत्न तो मोदम, किंतु यत्न से सुख प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावतः मुन युग्मोत्तरार्धेण दंतांतरम शुभम फलम, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने से 27 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में विशेष भाग्योदय और धनवान का लाभ प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण भाग्य वृद्धिश्च जायते नृपगेहे पदम लाभम चाधिकार विवर्धनम, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर 27 से 30 वर्ष की अवस्था में अथवा 30 से 32 वर्ष की अवस्था में इसको राजगृह से पद और अधिकार का लाभ प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञे खवेदांतम पुनः पुनः, इसके पश्चात आगे 40 से लेकर 43 वर्ष की अवस्था में राम वेदांतरम तात खवाणांतम शुभम फलम, और आगे 43 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति का योग बन रहा है। पदोच्चम लभते सत्यम, उच्च पदाधिकार का लाभ प्राप्त करने वाला होवे। वाहनम भृत्य शस्त्रास्त्र गृह वाहन, भृत्य वर्ग से सुखी हो और अपना कोष भी स्थिर करने वाला होवे। छलेन विविधम द्रव्यम संचयम कृतवानपि, पूर्व जन्म की ही भांति इस जन्म में भी यह बालक कुछ स्वार्थी हो, कुछ लोभ से युक्त रहे और इस जन्म में भी छल पूर्वक कुछ धनोपार्जन करने का योग बने, जिससे अपना यह बालक कोष स्थिर करे। जायते तु महाप्राज्ञे वसुयुग्मोत्तरार्धतः दारा सौख्यम बीजानीयात याम्मे वाचाग्निकोण के, 28 वर्ष की अवस्था में पूर्व दिशा में अथवा अग्निकोण में इसको पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, सुंदरी और विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता हो और प्रियम्बदा हो। सहजैक युता नारी सहजापि द्वयांतरम, पत्नी के एक भाई हो, पत्नी के 2 बहन हो, यद्यपि पत्नी को एक और भाई रहे किंतु उसका सुख पूर्ण न प्राप्त हो, एक भाई का ही सुख उसको पूर्ण प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञे स्वभुजायम प्रकारिणी वित्ते प्रबंधने क्षेत्रे नृपगेहे महामते, स्वभुजाय करी नारी, इसकी पत्नी वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में नियुक्त हो और धनोपार्जन करने वाली होए। तथास्तु पूर्व पापेन दारा संगे तु यौवने कटुता वर्धनम नित्यम मनोमालिन्यता पिच, पूर्व जन्म में पत्नी का अपमान तिरस्कार किया था,
पर स्त्री में अनुरक्त हो गया था। अतः पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से विवाह तो उत्तम कुल में संपन्न हो और पत्नी सुंदरी और विदुषी हो, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से इसका पत्नी के साथ वैचारिक विषमता का योग बने और बार बार कटुता और संघर्ष की वृद्धि हो। प्रजारिष्टम बलम योगम, प्रारंभ में संतान सुख में भी बाधा प्राप्त होने का योग है। चादौ कन्या सुखम लाभम पश्चात प्रजावरोधकम, विवाह के पश्चात विलंब में कन्या संतान का सुख तो प्राप्त हो, किंतु पुत्र सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। रजरोगम यथाशीर्षे गर्भाशय विकारकम, इस बालक की पत्नी को रज रोग, प्रदर रोग, गर्भाशय जन्य विकार उत्पन्न होने का योग है। शुक्र रोगी स्वयं बालः शर्करा रोगकम भयम, युवावस्था में इस बालक के शुक्राणुओं में निर्बलता का योग उपस्थित हो। इसके अतिरिक्त विलासज रोग अर्थात मधुमेह, शर्करा का रोग और मूत्र कृच्छ जनित विकार उत्पन्न होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ द्विभार्या योगकम अपि, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा प्राप्त होने पर विलंब से यह बालक पुनः पत्नी के प्रति असंतुष्ट हो और द्विभार्या योग की इच्छा करने लगे। तथास्तु नैव पूर्णम स्यात् न्यायालय विवादकम, किंतु वह पूर्ण न हो और इसके निमित्त न्यायालय में बड़ा विवाद उत्पन्न हो। संघर्षम स्वजनादि नाम, स्वजनों के साथ बड़ा संघर्ष उत्पन्न हो। सहसा धन हरासकम, बहुत धन की हानि हो। यदा कदा तु यौवने चान्यासक्तोपि जायेत, युवावस्था में धन का बड़ा अपव्यय हो। कभी कभी यह बालक पत्नी के प्रेम की उपेक्षा करके पर स्त्री में अनुरक्त हो, यह भी योग प्रदर्शित है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रायश्चित्तेन रक्षितः, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने पर इन सब दोषों से रक्षा प्राप्त हो। दारा सौख्यम लभेत पूर्णम, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने से यह सब बाधाएं समन हो और संघर्ष का योग भी दूर होए। न्यायालय में जो विवाद चले, बाद में उसमें सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो, इस प्रकार पत्नी सुखपूर्ण हो। द्विभार्या योग हरासत्वम, और द्विभार्या योग भी नष्ट होवे। विलंबेन महाप्राज्ञ बाणरामोत्तरार्धतः पुत्रैक सुख योगंच, 35 वर्ष की अवस्था होने पर विलंब से इस बालक को एक पुत्र का भी सुख प्राप्त हो। चाग्रे प्रजावरोधकम, इसके पश्चात पुनः संतानावरोध उत्पन्न हो जाए। चाग्रे चैव महाप्राज्ञ बसुरामांतरावधिम सुताशयिकाथवा बाहु, और 38 वर्ष की अवस्था में पुनः एक कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार एक पुत्र और 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त 2 बार गर्भपात हो जाए, भ्रूण स्राव हो, इस प्रकार का योग है। युवावस्था में 16 से लेकर 23 वर्ष की अवस्था में बाधा कारक योग है। इस अवस्था को पार करने पर, इस अवस्था में यत्नोपचार करने पर बाधाएं समन हो। 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात से उन्नति का योग बने। विशेषेण महाप्राज्ञ मुनि युग्मोत्तरार्धतः, और इसमें भी विशेष करके 27 वर्ष की अवस्था के बाद से विशेष उन्नति और भाग्य वृद्धि का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण बाधागंतुक तापकम, पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से अनेक आगंतुक कष्ट प्राप्त होने का योग है, किंतु प्रायश्चित्त से रक्षा प्राप्त होए और मार्ग प्रशस्त हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी, आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिसको करने से समस्त बाधाएं समन हों। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम, नगांगुला यताकारम तन्मध्ये शाष्टकं धतः, विष्णुमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम षोडशादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई जाए। उस पर समस्त बीज लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भिक्षुसंहिता का भी स्थापन किया जाए और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम विष्णु मंत्रम सहस्त्रम बाण युग्मकम, तत्पश्चात भिक्षुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित भगवान विष्णु का जो मंत्र है, जो 104 अक्षरों का है, उसका 25,000 संख्या में जप किया जाए।
सावित्र्याः तत्समं चैव, इसके अतिरिक्त 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। हवनादिर यथाक्रमम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्तिमाचार्यकम दानम, मूर्ति आचार्य को दान करे। माणिक्यम धारणम रत्नम विद्रुमम धारणम, तथा युवावस्था में यह बालक माणिक्य और विद्रुम अर्थात मूंगा रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और दिन प्रतिदिन भाग्य की वृद्धि हो। स्वाभिलाषा खिला पूर्तिर विजयम सर्व कर्मसु, अपनी समस्त अभिलाषाओं को यह बालक पूर्ण करे और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त करने वाला होए। बुधस्यैव दशायां तु चोत्पन्नो जायते पिछे, बुध की महादशा में इस बालक का जन्म हुआ है। जन्म से लेकर 16 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे, जो मध्यम फलदायक है। विद्यारंभम गृहोल्लासम पितुर द्वारा धनम लभेत, इसमें विद्या प्रारंभ हो, विद्या की वृद्धि हो, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो। चाग्रे केतु दशा मध्य राम युग्मांतरावधिम, आगे 16 से लेकर 23 वर्ष की अवस्था तक केतु की दशा चले, जो शुभ कारक नहीं है। गृहे वृद्ध जन्म शोकम, इसमें घर के वृद्ध जनों का शोक हो। स्वाध्याये बाधकम बलम, पढ़ाई में भी बार बार बाधा उपस्थित हो। स्वास्थ्य बाधा धनम ह्रासम कदोच्चात पतनम भयम, इस केतु की दशा में इस बालक का स्वास्थ्य बाधित हो, आकस्मिक दुर्घटना से चोट चपेट लगे और परिवार में भी क्लेश उपस्थित होने का योग है। यत्नोपचार तो मोदम, यत्न प्रायश्चित के द्वारा रक्षा प्राप्त करने वाला होए। भूयः शुक्र दशांतरे, 23 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे शुक्र की महादशा प्रारंभ हो। राम वेदांतरम तात शुभम भाग्योदयम अपि, यह शुक्र की दशा 43 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह विशेष उत्तम दशा है। इस दशा में इस बालक की विद्या पूर्ण हो, विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त हो। यह बालक यत्न पूर्वक विलंब से राजगृह से पद और वेतन का लाभ भी प्राप्त करे। दारा सौख्यम प्रजामोदम भौतिकम लभते सुखम, इस दशा के उत्तरार्ध में पत्नी का सुख प्राप्त हो, संतान वृद्धि हो, गृह में उल्लास हो, भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो और पद में भी वृद्धि होवे। चाग्रे रवि दशांतरे, 43 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे सूर्य की दशा चले, जो 49 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें भी विशेष उन्नति हो और धन मान का लाभ प्राप्त होने का योग है। मातृ पितृ वियोगंच, किंतु घर के वृद्धजनों का विशेष करके माता पिता आदि का वियोग होने का योग है। भूयश्चंद्र दशांतरे, इसके पश्चात चंद्रमा की दशा चले, जो 59 वर्ष की अवस्था तक रहे। प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देवतीर्थादि दर्शनम, इस दशा में यह बालक संतानों का विवाह करे, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त करे, देवता और तीर्थ का भ्रमण करे, तीर्थाटन करे, अनेक मंगल कार्य इसके घर में संपन्न हो, संतानों के द्वारा धन की प्राप्ति हो। इस प्रकार विविध प्रकार से सुख और मोद का लाभ प्राप्त होने का योग है। चाग्रे भौम दशा मध्य क्लेशम तापम यदाधिकम, किंतु 59 वर्ष की अवस्था के बाद मंगल की दशा चले, जो 66 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा कष्टकारक है, इसमें शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो। अस्थि मज्जा यकृत दोषम, अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, यकृत का विकार उत्पन्न हो। स्वायु भीतिर धनम ह्रासम, दारा भीतिस तपोधन, इसमें अपनी आयु का भय हो, धन का अपव्यय हो, पत्नी को भी बड़ा भय प्राप्त हो। मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, यत्नपूर्वक शिवार्चन करते रहने से और मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्ति का योग है। चाग्रे राहु दशांतरे, 66 वर्ष की अवस्था के पश्चात आगे राहु की दशा चले। क्लेशम तापम यदाधिक्यम, इसमें कष्ट और ताप की अधिकता रहे। यद्यपि इस दशा में संतानों के द्वारा विकास हो, अनेक मंगल कार्य हो, कुछ नवीन उद्योग भी किए जाएं, किंतु इस राहु की दशा में 68 वर्ष की अवस्था में 70 वर्ष की अवस्था में आयु का भय प्राप्त हो। लंघे तु मुनि सप्तांतम निधनम जायते ध्रुवम, यत्न पूर्वक रक्षित होने पर 77 वर्ष की अवस्था में इस बालक की आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संगीतायाम फलम समाप्तम।